बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी भगवान की जय। जगत गुरु स्वामी बालानंदाचार्य जी भगवान की जय। खाकी अखाड़े की जय। जय जय श्री राम। गुरुजी, खाकी आखड़े के बारे में बताइए और इसकी ऐतिहासिक चीजें किस प्रकार ये सेवा का कार्य करते हैं। जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी भगवान के रामानंद संप्रदाय में स्वामी बालानंदाचार्य जी भगवान का जब प्रादुर्भाव हुआ तो स्वामी बालानंदाचार्य जी भगवान के द्वारा 7 अखाड़े की स्थापना की गई, जिसमें से एक अखाड़ा खाकी अखाड़ा है। खाकी अखाड़ा का मतलब होता है ख से खम ब्रह्म, आ से स्मरण, की का कंग होकर के यानी आश्रय, एतावता जो ब्रह्म के स्मरण का आश्रय लेकर के जीवन जीता हो उसी को खाकी कहते हैं। खाकी आन है, बाकी इसमें 3 अनिया हैं, दिगंबर अनी अखाड़ा, निर्मोही अनी अखाड़ा और निर्वाणी अनी अखाड़ा। दिगंबर के दो अखाड़े हैं, निर्मोही के 9 अखाड़े हैं और निर्वाणी अनी के 7 अखाड़े हैं, जिसमें से खाकी है। खाकी और निर्वाणी जब दोनों मिलते हैं तो दोनों का निशान जब मिलता है तो अनी बन जाता है। और ये अनी समूह इसने बहुत सारे धर्म युद्ध किए, धर्म की रक्षा के लिए मुसलमानों से युद्ध किए, अंग्रेजों से युद्ध किया, देश की आज़ादी में इनकी सहभागिता रही, धर्म को सुरक्षित करने में इनकी सहभागिता रही, वेद की संस्कृति को संरक्षण करने में इनकी सहभागिता रही। इसके तमाम इतिहास प्रामाणिक रूप में आज भी विद्यमान हैं। उसके सभी के ताम्रपत्र लिखे गए हैं। पहले हमारे शैव और वैष्णव में मतभेद था, वो मतभेद समय के अनुसार सब समाप्त हो गया और आज सभी लोग खड़दर्शन अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद बनाकर सभी भेष भगवान एक साथ मिल करके अपने अपने स्नान को करते हैं। अभी 14 तारीख को स्नान होने वाला है मकर संक्रांति का, आप सभी लोगों को बात होते मालूम है, विश्व विदित है ये। तो ये विश्व का सबसे बड़ा मानवों का मेला है महाकुंभ, और इसमें हमारे जो खाकियों की भूमिका है, हमारे यहाँ आप जो 18 अखाड़े देख रहे हैं, इन 18 अखाड़े में खाकी अखाड़े की जो संत सेवा है, जो आम जनमानस की सेवा है, जीव मात्र की जो सेवा की यहाँ आपको प्रकल्प दिखाई देंगे, वो अन्यत्र आपको कहीं भी देखने को बहुत कम मिलेगा। अखाड़ों में, खालसा में तो महात्मागण सेवा करते हैं, लेकिन अखाड़े में जो है ये जो सेवा की विधा है ये और अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। और यह परंपरा हमारे लंबे हनुमान वाले पूज्य महाराज जी, प्रातः स्मरणीय साकेतवासी परम पूज्य श्री श्री 1008 श्री महंत जगन्नाथ दास जी महाराज, उनके पावन नेतृत्व में यहाँ पे देने को टुकड़ा भला लेने को हरे नाम का जो सूत्र है स्वामी जी का, उस पे जो ये प्रकल्प यहाँ चालू कराए, उसको आज हमारे सभी गुरु भाई जो बड़े गुरु भाई गण हैं वो सभी लोग उस परंपरा को सजीव रूप से चला रहे हैं। पहले पूज्य महाराज जी आते थे तो यहाँ दीपक जलाने के बाद रसोई का पूजन करने के बाद लड्डू लेके लेटे हनुमान जी के पास जाते थे और श्री हनुमान जी की परंपरा का निर्वहन करते हुए, हमारे यहाँ ध्वजा लाल है तो ये श्री हनुमान जी की सेना है, आप जिस अखाड़े में बैठे हैं, और ये धर्म की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती है। इतिहास में सबसे आगे युद्ध में अपना बलिदान करने वाले, धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व लुटाने वाले खाकी ही रहे हैं। इसलिए या तो खाकी है या तो लाखी है, बाकी सब कोपिनवंतम खलु भाग्यवंतम वेदांत सिद्धांत सदा रमंतम। हमारे जीवन का माल एक ही सूत्र है, देने को टुकड़ा भला लेने को हरिनाम। हमारी जीवन में खाक का मतलब आपको मैंने बताया कि क्या है। सीधे सीधे हमारा जीवन राम आश्रय से हम लोग अपना जीवन जीते हैं, प्रभु आश्रय से जीवन जीते हैं, उन्हीं पर विश्वास करते हैं। बिन विश्वास भगति नहीं, तेह बिन मोह न भाग, होय न दृढ़ अनुराग। और जब तक अनुराग नहीं होता है तब तक वैराग्य नहीं होता है। ये बाल योगियों का अखाड़ा है। यहाँ परम विरक्त संत रहते हैं जो बचपन से साधु होते हैं, लंगोटी लगाते हैं, बालापन से हरि बजे जग से रहे उदास, तीर्थ भी आशा करे कि कब आवे हरिदास। तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि तीर्थ भूता ही साधव। तीर्थों को तीर्थ की महिमा के रूप में परिणित करने वाले संतों के चरण ही होते हैं। तो ये ऐसा विरक्तों का ये अखाड़ा है। और आप देखेंगे शाही स्नान वाले दिन हमारे पूज्य जो श्री महेंद्र जी महाराज हैं, श्री श्री 1008 श्री महंत मोहनदास जी महाराज, हमारे बड़े गुरु भ्राता भी हैं, और आप घोड़े पर विराजमान होंगे। घोड़े पर यहाँ हमारे आगे एक नगाड़ा बजाते हुए, हमारे खाकी ही नगाड़ा बजाते हुए, वो हमारे विजय का प्रतीक है।
और हमारे शौर्य का प्रतीक है, हमारे सनातन के गौरव का प्रतीक है। श्री हनुमान जी को हम सभी लोग उनकी सेना बन के स्नान कराने जाएंगे। शाही स्नान दरअसल श्री हनुमान जी का होता है और नागागण उनका संरक्षण करते हुए, उनकी सेवा करते हुए, उनका संरक्षण तो हम क्या करेंगे, लेकिन उनकी सेना उनके सेवा में जाती है और उनको स्नान करा के हम सभी लोग लौटेंगे। और समस्त देशवासियों से भी मेरा आग्रह है कि आप सभी लोग कुंभ मेला में पधारें, क्योंकि 12 वर्ष का ये मेला है। एक पल का ठिकाना नहीं। काल ब्याल लिखा है भागवत में कि काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतु। काल रूपी अजगर के मुख में सभी व्यक्ति बैठे हैं। जिस समय वो काल रूपी अजगर अपना मुखमंडल बंद करता है, हमारे आपकी जीवन लीला आया है जो जाएगा राजा रंग फकीर, वो कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जंजीर। तो अश्वमेध सहस्त्राणी, कुंभ स्नान करने का पुण्य क्या है? अश्वमेध सहस्त्राणी वाजपेय शतानि च कुंभ स्नाने तथा फलम। 1000 अश्वमेध 100 वाजपेयी यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वो अकेले महाकुंभ स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा हम समझते हैं घर में सत्यनारायण कथा करना बड़ा कठिन हो जाता है, और एक केवल स्नान करने के लिए डुबकी लगाने से अगर इतना पुण्य मिलता है तो ये तो परम सौभाग्य का विषय है कि हमारे आपके जीवन में समय आया है, तो जरूर इसका लाभ उठाना चाहिए। सभी को सादर जय सिया राम। आप सभी का स्वागत करते हैं महाकुंभ में खाकी अखाड़े की तरफ से। जय जय सिया राम।